प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा का आज दूसरा दिन 22 में भारत रूस सालाना समिट में शामिल होंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में होगी द्विपक्षीय बातचीत, व्यापार और रक्षा सौदे समेत कई अहम एजेंडों पर चर्चा। आज रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्यूस एपोस्टल से सम्मानित होंगे पीएम मोदी। रूस ने 2019 में किया था सम्मान देने का ऐलान। रूस यात्रा के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। मॉस्को में होगा कार्यक्रम का आयोजन। रूस दौरे के बाद ऑस्ट्रिया रवाना होंगे पीएम मोदी। 41 साल के बाद हो रहा है भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा। दौरे के पहले दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से गर्मजोशी से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पुतिन के घर पर हुई मुलाकात। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के सम्मान में डिनर दिया था। मेजबानी के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का जताया आभार। मॉस्को एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मॉस्को के कार्ल्टन होटल में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय मूल के लोगों ने पूरे जोश के साथ अभिनंदन किया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मॉस्को की सड़कों पर जश्न का माहौल। झूमते नजर आए इस्कॉन से जुड़े लोग। पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती का कटआउट दिखाते नजर आए। कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से आतंकी हमला। अधिकारियों समेत 5 जवान शहीद, 5 घायल भी। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी पर छिपे आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर 2 साइड से फायरिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ग्रेनेड भी फेंके। कठुआ में 5 जवानों की शहादत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, लगातार आतंकी हमलों का समाधान भाषणों से नहीं, कड़ी कार्रवाई से निकलेगा। नीट यूजी पेपर लीक पर अब तक 11 जुलाई को होगी अब सुनवाई। कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने साफ किया अपना रुख। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया निर्देश, नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करें। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी सांसद बनने के बाद पहली बार पहुंच रहे हैं रायबरेली। विकास से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां की। उनके साथ बैठक भी करेंगे राहुल। इसके अलावा किसी विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा कर सकते हैं। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। राहत कैंप में रह रहे प्रभावितों से मुलाकात और चिंता जाहिर की। मणिपुर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों की उन्होंने बात की। कहा कि मैं तीसरी बार यहां पर आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पर काफी सुधार होगा, लेकिन निराशा हुई। राहुल गांधी ने पीएम से हिंसा प्रभावित मणिपुर आने का आग्रह किया। कहा कि शांति लाने के लिए कांग्रेस सब कुछ करेगी। ईडी ने हेमंत सोरेन को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करवाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार। 11 नेता बनाए गए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी। हेमंत सरकार में मंत्री बने कांग्रेस नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। हेमंत सरकार में मंत्री बने पूर्व सीएम चंपई सोरेन। सीएम हेमंत के भाई वसंत सोरेन को नहीं मिला मंत्रिमंडल में किसी भी तरह का पद। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सत्ता पक्ष की एकजुटता को सबने देखा, बीजेपी की साजिश फेल हुई। उत्तराखंड के कुमाऊं में बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। धामी आज चंपावत और उधम सिंह नगर के दौरे में राहत बचाव के कार्यों को देखेंगे। उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जोरों पर। एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही प्रभावित। जोशीमठ के पास में वाहनों में लंबी कतार लगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कच्चे घरों और सड़कों को नुकसान। लगभग 40 गांवों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रानीखेत मार्ग पर पुल ढहा। जोखिम उठाकर पैदल नदी पार कर रहे हैं स्थानीय लोग। नालंदा में पहली बारिश के चलते सड़क में आई दरार। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। उधम सिंह नगर में बारिश के चलते हाहाकार मचा है। नदी नाले उफान पर है। तालाब में पूरी सड़कें तब्दील हो गए हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। सीहोर के इछावर में मूसलाधार बारिश के चलते दुकानों में घुसा बारिश का पानी। भारी बारिश के चलते सीहोर की सड़कों पर पानी भरा। जलभराव से लोगों को परेशानी। हल्द्वानी में दिखा तेज बारिश का कहर। बारिश के पानी में कई कॉलोनीज जलमग्न।
जयपुर में तेज बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। लगातार हो रही बारिश के चलते अयोध्या का सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन ने बाढ़ के मद्देनजर मोर्चा संभाला। मुंबई में लगातार बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। बारिश का आज रेड अलर्ट जारी। मुंबई में हाई टाइड को लेकर अलर्ट किया गया जारी। मरीन ड्राइव से लेकर वर्ली सीलिंग पर समंदर की तेज लहरें उठ रही। भारी बारिश से उत्तराखंड के देवीपुरा, टनकपुर और चंपावत में वाटर लॉगिंग। एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। बिहार के बगहा में एसएसबी कैंप में घुसा बाढ़ का पानी। कैंप में रहने वाले जवानों की परेशानी बढ़ी। मेरठ में बारिश की वजह से भरे नाले में एक बाइक सवार की बाइक गिर गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के खरगोन में पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। खंडवा झिरनिया मार्ग बंद हुआ। वाहनों की लंबी कतार लगी। देहरादून में हुई भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव, यातायात प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर अब घटा। मिट्टी का कटाव शुरू। राहुल गांधी के लोको पायलट वाले बैन को उत्तर रेलवे ने किया खारिज। लोको पायलट को दी जा रही सुविधाओं को दिखाकर दिया जवाब। पश्चिम रेलवे ने भी राहुल गांधी के बैन को सिरे से किया खारिज। बांद्रा टर्मिनल रनिंग रूम ने कर्मचारियों की सुविधाओं को दिखाया और कहा कि नहीं है किसी भी तरह की दिक्कत। हापुड़ में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया। नोएडा की पॉश सोसाइटी में लंबे संघर्ष के बाद शुरू हुआ गंगा जल कनेक्शन। निवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। नैनीताल में हो रहे बारिश का पर्यटन कारोबार पर असर। अब तक लाखों का नुकसान। रुद्रपुर में अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। बीजेपी नेता भारत भूषण ने 90 लोगों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी हेरिटेज केंद्र का दौरा किया। मछलियों को दाना डाला। कोटा गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बिजली सप्लाई के लिए 132 केवी ग्रिड के सब स्टेशन का उद्घाटन किया। दिल्ली हाट पहुंचे कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एपीओ मेले का दौरा करके मिलेट प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली। दिल्ली में आप सरकार के मंत्री शौरभ भारद्वाज की बैठक। डेंगू को लेकर व्यापक तैयारियों के आदेश। नोएडा में बंद पड़ी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पूरी बिल्डिंग जलकर खाक। मथुरा के गोवर्धन थाने में 2 सब इंस्पेक्टर निलंबित। दोनों ही ड्यूटी के समय में होटल में कर रहे थे पार्टी। मोतीमारी में मात्र 24 घंटे के भीतर दूसरी पुलिया धराशायी। नहीं सह सकी पानी का दबाव। मुजफ्फरपुर में पत्नी की हत्या करने वाले पति को मिला आजीवन कारावास। न्यायालय ने सजा दी और पिता ने न्यायालय परिसर में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कुलदीप यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर इमरान ताहिर बोले कि कभी सोचा नहीं था कि इंडिया फाइनल जीत जाएगी। विराट सच में बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया की जमकर की तारीफ। स्पोर्ट्स तक से खास बातचीत में कहा कि इस टीम का जवाब नहीं। पूर्व क्रिकेटर हर्षल गिब्स ने कहा कि सूर्या के कैच ने मैच पलट दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी रंग लाई। लंदन ओलंपिक के पदक विजेता गगन नारंग पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ डिमिशन होंगे। मैरीकॉम की जगह अब गगन निभाएंगे अहम जिम्मेदारी। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को याद किया। शेयर की तस्वीरें। वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों में प्रतिनिधियों के साथ पूरा किया विचार विमर्श। 23 जुलाई को पीएम मोदी की सरकार के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा पेश। डिफेंस, इंश्योरेंस और प्लांटेशन जैसे क्षेत्रों में एफडीआई सीमा की समीक्षा कर रही है सरकार विचार। व्यवस्था को सरल बनाने के लिए प्रक्रियाओं पर ऐलान भी किया जा सकता है। सरकार मांग बढ़ाने के लिए बजट में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर बढ़ा सकती है खर्च। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अपनी रिपोर्ट में जताई संभावना। छोटे दुकानदारों और फर्म की ओर से ऑर्डर लेने या देने के लिए बड़ी संख्या में यूपीआई का हुआ इस्तेमाल। देश भर में भारी बारिश के चलते सब्जियों से लेकर फसलों की पैदावार तक असर देखने को मिल सकता है। यूपी, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में बारिश से सब्जियों को बड़ा नुकसान।
हिंडनबर्ग ने अडानी रिपोर्ट में बड़ा झोल किया। सेबी ने खुलासा किया 2 महीनों पहले ही क्लाइंट से शेयर की थी रिपोर्ट की कॉपी। 5 साल में दिल्ली एनसीआर में घरों की कीमतें 50% बढ़ी। निर्माण लागत में भारी बढ़ोतरी और अच्छी बिक्री के कारण कीमतों में इजाफा। टैक्स में छूट और आईपीआर में बदलाव चाहती है फार्मा इंडस्ट्री। घरेलू फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ावा देने की आवश्यकता। 737 मैक्स विमान की 2 घातक दुर्घटनाओं से जुड़े आपराधिक धोखाधड़ी के आरोप स्वीकार करेगा बोइंग। कंपनी ने $243 मिलियन का आपराधिक जुर्माना भरने की सहमति जताई। ग्रीन हाइड्रोजन पर बड़ा दाव खेलने की तैयारी में गौतम अडानी। पहले चरण में $9 अरब का निवेश।